Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach the very first lesson of your book Flamingo, class 12, the last lesson. And dear students, this is the third lecture on this topic, and I think it will be the final lecture. I am going to finish this lecture, this topic today. So let's start. Dear students, today I am going to start from this paragraph. What? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स प्रीवियस वीडियो का दे दूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि फ्रांस जो है, एक लड़का है, वह डरता डरता स्कूल पहुंच जाता है और अपनी सीट पर वह बैठ जाता है और उनके जो टीचर हैं मिस्टर हेमेल, वे बताते हैं कि दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ठीक है, कहा कि ये आपका बेटा फ्रेंच यानी फ्रांस की जो भाषा है यानी फ्रांसीसी भाषा का यह लास्ट लेसन है, लास्ट पार्ट है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ध्यान देकर बहुत ध्यान से सुनो। तो आप लोग भी डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। व्हाट ए थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वेर टू मी। फ्रांस कहता है कि यह जो वर्ड था मेरे लिए, कौन सा वर्ड भाई? जो सर ने कह दिया कि दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो ये जो शब्द थे सर के, मिस्टर हेमेल के, मेरे लिए मानो एक थंडर क्लैप था। ठीक है, थंडर क्लैप मीन्स होता है वज्रपात, मानो वज्रपात हो गया हो, यानी बहुत ही दुखदाई शब्द थे ये। ओ द रैचेज, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो यही रैचेज, रैचेज मतलब यहाँ पर है प्रॉब्लम। तो यही प्रॉब्लम थी ना, यही समस्या थी जो टाउन हॉल में लोग देख रहे थे। पुट मतलब यहाँ पर दिखाना, प्रस्तुत करना, शो करना। तो टाउन हॉल में भीड़ इकट्ठी थी, आपको पता है, बुलेटिन बोर्ड के सामने, तो लोग देख रहे थे। तो कहता अच्छा, तो यही प्रॉब्लम थी, यही समस्या थी ना जो टाउन हॉल में लोग देख रहे थे उस दिन। ये भी मेरे स्कूल आते समय रास्ते में जो उनको मिला था, मैंने टाउन हॉल में देखा था ना, काफी भीड़ थी, लोग बुलेटिन बोर्ड के पास कुछ पढ़ रहे थे। तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्या होता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। ओहो, फ्रांस कहता है क्या यह मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है? व्हाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अरे क्यों भाई, अभी तो मुझे लिखना भी नहीं आता। मुझे तो लिखना भी नहीं आया अभी तक। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब तो मैं आगे सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। अब तो मुझे यह जो फ्रेंच लेसन है, मुझे तो देन एंड देयर यानी इसी वक्त मुझे और यहीं पर रोक देना पड़ेगा। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the sand. अब फ्रांस पश्चाताप कर रहा है। ओह, बेहद अफसोस की बात है कि मैंने अपने लेसन को पढ़ा नहीं। पढ़ने के बजाय मैंने क्या किया? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स यानी चिड़ियों के अंडों को तलाशता रहा, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार या सार जाकर। सार मीन्स यहाँ रिवर बेसिन है, जर्मनी में एक रिवर है, कोल फील्ड्स है डियर स्टूडेंट्स। तो कहता है सार में जाकर स्लाइडिंग करना, यानी पढ़ाई नहीं कर रहा था उस समय जब पढ़ाई का समय था, पश्चाताप हो रहा है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो। कहता है मेरी किताबें
जो थोड़ी ही देर पहले मेरे लिए क्या लग रहा था, न्यूसेंस लग रहा था, यानी मेरे लिए तो समस्या लग रही थी, प्रॉब्लम लग रहा था मेरे लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या, देखो क्या हो रहा है, अब सो हैवी टू कैरी, कहता इतनी ये किताबें भारी लग रही थी कि मुझे, मैं ढो नहीं पा रहा था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, कहता है मेरी ग्रामर की किताब और मेरे संतों का इतिहास। We're all friends now that I couldn't give up. कहा अब यही जो चीजें उस समय मुझे न्यूसेंस लग रही थी ना थोड़ी देर पहले, अब ये मेरे ओल्ड फ्रेंड्स बन गए, दैट आई कुडंट गिव अप, जिसे हम कभी भुला नहीं पाएंगे, जिसे हम कभी छोड़ नहीं पाएंगे। गिव अप मीन्स यहाँ पर समझ लो फॉरगेट, उन चीजों को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। एंड मिस्टर हैमेल टू, और मिस्टर हैमेल को भी नहीं भुला पाऊंगा। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और कहता है यह बात, यह जानकारी कि वे जा रहे हैं हमसे दूर, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और कि अब हम दोबारा उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ करेंटी ही वाज। तो यह सब सोच करके कि अब तो मेरे से सर बिछड़ रहे हैं, कभी मिल नहीं पाऊंगा, इन सब बातों को याद करने के बाद कहता है फ्रॉम कि मैंने भूल गया ऑल अबाउट हिज रूलर। अब जो मिस्टर हैमेल रूलर रखते थे हाथ में, थोड़े कड़क थे, हाउ क्रैंकी ही वाज, और वे बड़ा ही क्रैंकी थे। क्रैंकी मीन्स इसेंट्रिक, ठीक है, इसेंट्रिक। आप इसके बदले में अनदर वर्ड लिख सकते हो हिंदी में, सन की, यानी जो तुरंत सनक जाता है, तुरंत जो क्विक टेम्पर आप कह सकते हो, गुस्से में आ जाए जो, ठीक है। का ये सब अब मैं भूल गया भाई, अब चूंकि सर जा रहे हैं तो पश्चाताप हो रहा है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब लिटिल फ्रॉन क्या कहता है, उस मिस्टर हैमेल को कहता है पुअर मैन, बेचारे, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। अच्छा, इसी लास्ट लेसन के ऑनर में, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, that he had put on his fine Sunday clothes, उन्होंने खूबसूरत संडे क्लॉथ पहन रखा था। and now I understood, और अब मुझे समझ में आया, why the old men of the village were sitting there in their back of the room, कि गांव के जो ओल्ड मैन सब थे वे क्यों बैठे हुए थे पिछले बेंच पर, यानी रूम के पीछे क्यों बैठे थे, यानी अब समझ में आया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्यों बैठे थे, क्योंकि वे लोग यानी ग्रामीण लोग, पुअर, ये जो विलेजर्स लोग थे, वे सभी क्या थे, दुखी थे, मर्माहत थे इस खबर को सुनकर, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और कहता इस बात का भी दुख था कि वे लोग ज्यादा जो है नहीं जा सके थे स्कूल, यानी स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाए अपने जमाने में। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। कहता है फ्रॉन कि इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, कहता है यह उनका धन्यवाद देने का तरीका था। किसे दे रहा है धन्यवाद, हमारे जो मास्टर हैं मिस्टर हैमेल, किस बात के लिए, फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस, यानी 40 वर्षों तक उन्होंने जो ईमानदारी पूर्वक सेवा दी थी, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और कहता है यही तरीका था उनका क्या, रिस्पेक्ट जताने का, सम्मान जताने का, किसके प्रति, फॉर द कंट्री, उस देश के प्रति, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रहा। While I was thinking all this,
I heard my name called. कहता यह सब मैं सोच ही रहा था, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया. It was my turn to recite. अब कहता है मेरी बारी थी पाठ को सुनाने का, पाठ को पढ़ने का. ठीक है, रिसाइट मीन्स पाठ करना, पढ़ना. ठीक है, बोल बोल करके उसको रिसाइट कहते हैं. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through. अब ये कह रहा फ्रांस, What would I not have given to be able to say, यानी मैं नहीं कह पाया क्या, that dreadful rule, वह भयानक रूल, नियम, किसके, पार्टिसिपल के. ठीक है, ऑल थ्रू, पूरा पूरा. वेरी लाउड, बहुत ही तेज आवाज में और साफ साफ. एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई गलती के. यदि वो सोच रहा है यदि मैं नहीं बोल पाऊं पार्टिसिपल के रूल को क्लियरली और लाउडली तो क्या होगा. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. लेकिन कहता है मैंने क्या किया, मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, यानी मैंने फर्स्ट वर्ड्स यानी शब्दों में मैंने हेरा फेरी कर दी, मिक्स अप कर देना, गड्डमड कर दिया, गड़बड़ कर दिया. एंड स्टूड देयर, और खड़ा हो गया वहां. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़कर. माई हार्ट बीटिंग, यानी मैं घबरा रहा था. हार्ट बीटिंग मतलब ऐसे हार्ट बीट तो होता ही है, सबका दिल धड़कता है, लेकिन यहाँ मतलब हो गया कि माई हार्ट बीटिंग मीन्स मैं घबरा रहा था. ठीक है. एंड नॉट डेयरिंग, और हिम्मत नहीं हो रही थी. डेयर मतलब हिम्मत करना. नॉट डेयरिंग टू लुक अप, यानी सर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी. आई हर्ड मिस्टर हेमेल से टू मी, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांस. कहा बेटा फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. ये शब्द मुझे मिस्टर हेमेल ने कहा. यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें अवश्य ही बुरा लग रहा होगा. सी हाउ इट इज, कहा है जो भी है हकीकत है. ठीक है, यानी चीजें ऐसी ही हैं. हाउ इट इज मतलब यह कितनी अफसोस की बात है, नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन है, यानी जो कुछ हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा है. एवरी डे लर्न इट टुमारो. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, वाह आई प्लेंटी ऑफ टाइम. रोज हम लोग क्या कहते थे अपने आप से कि वाह अभी तो प्लेंटी ऑफ टाइम है, पर्याप्त समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, का कल सीख लूंगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और कहता बेटा आप देख रहा है हम लोग कहाँ आ गए. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, कहा अल्सेस के साथ यह बहुत बड़ी समस्या हो गई. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, उन्होंने क्या किया, लर्निंग को पोस्टपोन कर दिया कल के लिए. हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कहता है ये क्या मतलब परेशानी, क्या क्या दुखद बात है. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अब जो है फ्रेंचमैन होने का आप दिखावा करोगे. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ऑन लैंग्वेज, लेकिन फ्रेंचमैन तो आप हो, लेकिन न तो आप फ्रेंच में बोल पाओगे न ही अपने लैंग्वेज में आप लिख पाओगे. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन कहता है तुम ही सबसे घटिया नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस. तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा लगता है आज ये लेसन थोड़ा सा बच जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कवर करूंगा. मेरे पास 15 मिनट्स का ही जो है रिकॉर्डिंग टाइम अलाउड है. तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.